नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जन्म तिथि से, अपनी बर्थ डेट से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के क्या योग हैं, और अगर योग नहीं बन रहे हैं तो किन कारणों से नहीं बन रहे हैं, और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं या उसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, कुंडली, ग्रह, भगवान इन सब पर विश्वास नहीं करते तो आप ये वीडियो अभी छोड़ दें। कई लोग मुझे कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, और मैं उन्हें कहता हूं कि मेहनत के साथ भाग्य की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि पढ़ाई में आपसे कमजोर बच्चा आपसे ज्यादा अंक ले आता है, या उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, जबकि आप जो पढ़कर गए एग्जाम में वो नहीं आया, और जो कमजोर बच्चा पढ़ के गया वो टॉपिक एग्जाम में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? शायद भाग्य के कारण। इसीलिए किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है कि मेहनत अगर सफलता की कुंजी होती तो शायद गधे जंगल के राजा होते। तो अगर आपकी मेहनत के साथ आपका भाग्य भी आपका साथ दे तो कितना अच्छा हो। और यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके कुंडली में कोई दिक्कत आ रही है उसे दूर करें, अपने भाग्य को सही करें और पूर्ण मेहनत करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, केवल उन अंकों पे ध्यान देंगे जिनके कारण सरकारी नौकरी लगती है, और अगर वो नहीं है तो उनके उपाय क्या क्या होते हैं। चलिए उदाहरण के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। वो है 5 मार्च 1977, 05031977। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ एक कागज पे लिख लीजिए, जिससे आपको कैलकुलेशन या समझने में आसानी हो। अब नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए मेरे को अपनी जन्म तिथि में केवल 3 अंक चाहिए होते हैं। वो 3 अंक होते हैं ये: नंबर 1, 8 एंड 9। एक सूर्य का अंक है जो आपके कैरियर को दिखाता है। 8 शनि का अंक है जो आपके ज्ञान को दिखाता है, और 9 मंगल का अंक है जो आपकी प्रसिद्धि को दिखाता है। अब जिस आदमी के पास ज्ञान है, कैरियर है और प्रसिद्धि है, इसका मतलब सीधे सीधे ये आता है कि उसकी सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप सवाल पूछें मैसेज में, और 100% मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, और 24 घंटे के अंदर दूंगा। पर ऐसे मत सोचिएगा कि आपने एकदम सवाल लिखा और एकदम आपको जवाब मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 अंकों को अपनी जन्म तिथि में कैसे ढूंढें। ध्यान केवल इन्हीं 3 नंबरों का देना है, 1, 8 और 9। तो सबसे पहले इस व्यक्ति का बर्थडे किस दिन आ रहा है? वो आ रहा है 5 तारीख को, जिसको मैं 05 भी लिख सकता हूं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी कैलकुलेशन में 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। तो इसका जन्मदिन आया 5 तारीख को। पहला अंक जो मुझे मिला वो मिला 5। सीधा सीधा बर्थडे का अंक 5 सिंगल डिजिट में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी की बर्थडे डबल डिजिट में आए हो, किसी का जो बर्थडे है वो हो 25, तो वहां पर मेरे को 2 अंक मिलेंगे। एक मिलेगा 2 और एक मिलेगा 5। मुझे चाहिए थे अंक 1, 8 या 9, पर दोनों उदाहरण जो मैंने लिए, एक में मेरे को मिल रहा है केवल 5 और एक में मेरे को मिल रहा है 2 और 5, यानी ये नंबर मेरे किसी काम के नहीं हैं। अब इसी बर्थडे से एक और अंक निकालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे निकालेंगे कि अगर बर्थडे सिंगल डिजिट में है, जैसे 5 था, तब तो वो 5 ही रहेगा, कोई जरूरत है ही नहीं। पर अगर डबल डिजिट में है 25,
तो उन दोनों का हम सम कर देंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 25 बर्थडे जो डबल डिजिट में था, हमने क्या कर दिया, 2 + 5 = 7, और 7 नंबर भी वो है जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1, 8 और 9। तो इससे भी हमें कोई फायदा नहीं मिला। यहां पर कुछ लोगों को यह दिक्कत जरूर आएगी कि जिनका जन्मदिन सपोज कीजिए 29 को है, तो 2 + 9 = हो जाएगा 11, जो कि फिर से डबल डिजिट में होगा। तो उसको हम 11 को हम क्या कर देंगे, 1 + 1 फिर से करके 2 बना देंगे। अब अगली चीज, इस डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से देखिए और देखिए इसमें कहीं भी 1, 8, 9 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ईयर में 1 और 9 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरे को दो नंबर तो यहां पे मिल रहे हैं, 1 और 9। इन नंबरों को मैं यहां पर नीचे अलग से लिख देता हूं, 1 और 9 को, 1 और 9। ध्यान रखिएगा ये तीनों नंबर 189 एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं। जितनी बार भी आए आप उतनी बार लिखें। मेरे अभी तक केवल 1 और 9 एक ही बार आए हैं, तो मैंने केवल एक बार लिखा है। अगर इस व्यक्ति का बर्थडे 9th को पड़ रहा होता 5 की जगह, तो मैं यहां पर 1 और 9 लिख चुका होता। अब आते हैं सबसे लास्ट स्टेप पे। उसमें आपकी बर्थडे में जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर दो और उसको सिंगल डिजिट में चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 1 + 9 + 7 + 7 जो आएगा 32, और उसको सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करेंगे, 3 + 2, और वो आ जाएगा हमारा क्या, 5। अब ये 5 भी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे को चाहिए थे 1, 8 और 9। अब जो आपने अपने अंक निकाले हैं 1, 8, 9, कईयों के में 1, 8, 9 आ रहा होगा, कुछ में कुछ अंक मिसिंग होंगे, कुछ में रिपीट मार रहे होंगे। इस व्यक्ति का हमने उदाहरण लिया है, उसमें 8 यानी शनि का अंक मिसिंग है, और इसके कुछ उपाय होते हैं जिससे इसका समाधान हो सकता है। कोई भी अंक 3 बार तक रिपीट मारना शुभ माना जाता है, पर अगर 3 से ज्यादा बार आ रहा है तो वो थोड़ा सा अशुभ हो जाता है। अब आपके लिए कार्य, अपने अंक निकालिए। 1, 8, 9 आए तो बढ़िया, 1, 8, 9 अगर 3 बार तक आए रिपीट मारें तो और भी ज्यादा बढ़िया। पर अगर कोई 1, 8, 9 में से अंक मिसिंग हो या 3 से ज्यादा बार आए तो मैसेज करें, सवाल पूछें। केवल वीडियो देखना ही नहीं, सवाल पूछना भी आपका हक है, और हम शायद वो अकेले चैनलों में से एक हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, और अपने सवाल पक्का 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 जरूर पूछें। राधे राधे।